हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज हम द हिंदू का लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी हेडलाइन है मैसेकर इन सिडनी ऑन द बॉन्डी बीच शूटिंग्स, हेट क्राइम्स। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। मैसेकर इन सिडनी। मैसेकर मीन्स नरसंहार, स्लॉटर, यानी कई सारे लोगों की एक साथ हत्या कर देना। दैट इज कॉल्ड मैसेकर और नरसंहार। इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नरसंहार। ठीक है, आगे देखते हैं एडिटोरियल किस पर है। ऑन द बॉन्डी बीच शूटिंग्स। शूटिंग्स मीन्स गोलीबारी, गनफायर। हेट क्राइम्स मीन्स नफरत से किया गया अपराध। बायस क्राइम यानी किसी खास वर्ग को निशाना बनाकर किया गया अपराध। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेट क्राइम्स। तो ये आज का जो एडिटोरियल है वो किस पर है? बॉन्डी बीच पर गोलीबारी और नफरत भरे अपराध पर है। ठीक है, सिडनी में नरसंहार और बॉन्डी बीच पर गोलीबारी और नफरत भरे अपराध पर आज का आर्टिकल है। तो ये हेडलाइन बताती है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी इतनी गंभीर और क्रूर थी कि उसे नरसंहार कहा गया है। हेडलाइन का दूसरा पार्ट ये बताता है कि घटना कोई आम हिंसा नहीं थी, बल्कि इसे हेट क्राइम के रूप में देखा जा रहा है, यानी नफरत से जुड़े अपराध के रूप में देखा जा रहा है, यानी एक धर्म के लोगों की दूसरे धर्म के लोगों से नफरत। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सिडनी में नरसंहार, बॉन्डी बीच में हुई गोलीबारी और नफरत से जुड़े अपराध पर। अब सब हेडिंग को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया शुड एनहांस मॉनिटरिंग ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ऑस्ट्रेलिया सब्जेक्ट यहाँ पे, शुड एनहांस, दिस इज वर्ब। ठीक है, एनहांस मीन्स बढ़ाना, इम्प्रूव। मॉनिटरिंग मीन्स निगरानी, सर्विलांस। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, फेथ बेस्ड। एक्सट्रीमिज्म मीन्स उग्रवाद, रेडिकलिज्म। तो ऑस्ट्रेलिया को बढ़ानी चाहिए, मॉनिटरिंग मीन्स निगरानी बढ़ानी चाहिए धार्मिक एक्सट्रीमिज्म की, धार्मिक उग्रवाद की निगरानी बढ़ानी चाहिए, यानी जो धार्मिक उग्रवाद हो रहा है उस पर अपनी निगरानी ऑस्ट्रेलिया को बढ़ानी चाहिए। मतलब धर्म का इस्तेमाल करके जो लोग नफरत, हिंसा या डर फैलाते हैं, उन पर सरकार और एजेंसीज को सख्त निगरानी रखनी चाहिए। ठीक है, जिससे इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया को धार्मिक उग्रवाद की निगरानी बढ़ानी चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। बॉन्डी बीच इन सिडनी, वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस, turned into a scene of massacre on December 14th, the first day of Hanukkah, when two gunmen opened fire at a Jewish gathering. At least 16 people, including a 10-year-old girl and an 87-year-old Holocaust survivor, were killed and 40 others wounded. वोकैबुलरी देखते हैं। मैसेकर मीन्स नरसंहार, स्लॉटर। गनमैन हथियारबंद लोग, आर्म्ड अटैकर्स। आइकॉनिक मीन्स प्रसिद्ध, फेमस। गैदरिंग सभा, असेंबली। हनुक्का मीन्स यहूदियों का प्रकाश पर्व, अ ज्यूविश फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग विक्ट्री एंड द मिरेकल ऑफ लाइट। होलोकॉस्ट सर्वाइवर मीन्स प्रलय सर्वनाश। होलोकॉस्ट का मीनिंग होता है हिंदी प्रलय सर्वनाश, तो प्रलय सर्वनाश से बचा यानी होलोकॉस्ट से बचा व्यक्ति, होलोकॉस्ट विक्टिम। वोंडेड मीन्स घायल, इंजर्ड। ओपेंड फायर गोली चलाना, शूट। विक्टिम्स पीड़ित। टर्नड इनटू बदल जाना, फ्रेजल वर्ब है ये, बदल जाना, ट्रांसफॉर्म। बॉन्डी बीच इन सिडनी, सिडनी का बॉन्डी बीच। ठीक है, बॉन्डी बीच इन सिडनी, सिडनी का बॉन्डी बीच, वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट आइकॉनिक, ऑस्ट्रेलिया की सबसे आइकॉनिक लोकेशंस में से एक है जो बॉन्डी बीच, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे आइकॉनिक, सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। टर्नड इनटू बदल गया, अ सीन दृश्य में, बदल गया एक दृश्य में, ऑफ मैसेकर नरसंहार के एक दृश्य में बदल गया। ऑन December 14th, 14 दिसंबर को। ठीक है, द फर्स्ट डे ऑफ हनुक्का, जो कि पहला दिन था हनुक्का का। हनुक्का जो कि फेस्टिवल है, यहूदियों का प्रकाश पर्व है। ठीक है, उसके पहले दिन में एक मैसेकर के सीन में बदल गया, नरसंहार के दृश्य में बदल गया। व्हेन, जब दो गनमैन, जब दो हथियारबंद लोग, ओपेंड फायर गोलीबारी करने लगे या फिर उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, एट अ ज्यूविश गैदरिंग, एक ज्यूविश यानी कि यहूदियों की सभा पर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, टर्न्ड में सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, ओपेंड में भी। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। ठीक है, एटलीस्ट 16 पीपल, कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 16 लोग, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे अ 10-year-old गर्ल, एक 10 साल की बच्ची, एंड एन 87-year-old होलोकॉस्ट सर्वाइवर, और एक
87 साल के होलोकॉस्ट सर्वाइवर शामिल थे। वर किल्ड, मारे गए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, मारे गए, एंड 40 अदर्स वुंडेड, और 40 दूसरे घायल हो गए। वुंडेड मतलब घायल हो गए, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि होलोकॉस्ट सर्वाइवर क्या होता है। होलोकॉस्ट सर्वाइवर जो है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। तो जो लोग उस भयानक नरसंहार से बच गए उन्हें होलोकॉस्ट सर्वाइवर कहा जाता है। तो वो भी इस घटना में मारे गए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सिडनी का बॉन्डी बीच जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। 14 दिसंबर को हनुक्का के पहले दिन एक यहूदी सभा पर दो बंदूकधारियों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद नरसंहार का दृश्य बन गया। इस घटना में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 साल की एक बच्ची और 87 साल के एक होलोकॉस्ट से बचे व्यक्ति भी शामिल थे, जबकि 40 अन्य लोग घायल हो गए। Police said the attackers were a 50-year-old man who held licensed firearms and his 24-year-old son who had been under investigation by Australia's Domestic Intelligence Agency for 6 months. The father was shot dead by police while the son has been taken to hospital under custody. The attack was the deadliest shooting since the 1996 Port Arthur massacre in Tasmania, in which 35 people were killed. अटैकर्स, हमलावर, असेलेंट, फायरआर्म्स, बारूद या विस्फोटक हथियार यानी कि गन्स, लाइसेंस्ड, लाइसेंस प्राप्त, ऑथराइज्ड, अंडर इन्वेस्टिगेशन फ्रेज है विच मीन्स जांच के दायरे में, बीइंग प्रोब्ड, इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी, स्पाई एजेंसी, टेक इनटू कस्टडी, हिरासत में लेना, डिटेन, डेडलीस्ट सबसे घातक, मोस्ट लीथल, शूटिंग गोलीबारी, गन फायर, शॉट डेड एक फ्रेज है विच मीन्स गोली मारकर मार देना, गोली मार के हत्या कर देना, किल्ड बाय शूटिंग। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा या पुलिस ने बताया, द अटैकर्स वर जो हमलावर थे उनमें 50 साल का आदमी था, 50 साल का व्यक्ति था, हु हेल्ड जिसके पास थी, हेल्ड होल्ड की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, जिसके पास थी लाइसेंस्ड फायरआर्म, जिसके पास एक लाइसेंस्ड गन थी, ठीक है, जिसके पास एक लाइसेंस प्राप्त बंदूक थी या गन थी, एंड हिज 24-year-old सन, और उसका 24 साल का बेटा, हु हैड बीन अंडर इन्वेस्टिगेशन जो कि जांच के दायरे में था बाय ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया के घरेलू खुफिया एजेंसी की जांच के दायरे में था, फॉर 6 months 6 महीने से, ठीक है, और उसका बेटा जो कि पिछले 6 महीनों से ऑस्ट्रेलिया की घरेलू खुफिया एजेंसी की जांच के दायरे में था। द फादर वॉज शॉट डेड, फादर जो था पिता, उसको मार दिया गया, ठीक है, उसको मार दिया गया बाय पुलिस के द्वारा। पुलिस ने पिता को गोली मारकर ढेर कर दिया। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, शूट की, शॉट डेड, वाइल जबकि द सन हैज बीन टेकन, जबकि बेटे को ले जाया गया, हैज बीन टेकन टू हॉस्पिटल ले जाया गया, अंडर कस्टडी हिरासत में लेकर, अंडर कस्टडी मतलब हिरासत में लेकर के उसे हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि वो घायल हो गया होगा, ठीक है। वाइल द सन हैज बीन टेकन, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज लेकिन पैसिव वॉइस में, हैज बीन टेकन, ऑलराइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द अटैक वाज द डेडलीस्ट, मतलब अटैक जो था, ये हमला था, वो डेडलीस्ट शूटिंग थी, यानी कि सबसे घातक गोलीबारी थी, सिंस ये हमला सबसे घातक गोलीबारी थी सिंस द 1996 में हुआ पोर्ट आर्थर मैसेकर जो नरसंहार हुआ था इन तस्मानिया में, इन विच 35 पीपल वर किल्ड, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। उसके बाद का ये अब तक का सबसे बड़ा या सबसे घातक गोलीबारी थी, ठीक है, ये हमला। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पुलिस ने बताया कि हमलावर एक 50 साल का व्यक्ति था जिसके पास लाइसेंस प्राप्त हथियार थे और उसका 24 साल का बेटा पिछले 6 महीनों से ऑस्ट्रेलिया की घरेलू खुफिया एजेंसी की जांच के दायरे में था। पुलिस ने पिता को गोली मारकर ढेर कर दिया जबकि बेटे को हिरासत में लेकर अस्पताल ले जाया गया है। ये हमला 1996 में तस्मानिया के पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद सबसे घातक गोलीबारी थी जिसमें 35 लोगों की मौत हुई थी। In recent years, Australia has witnessed growing anti-Semitic incidents targeting its Jewish community, which makes up some 0.4% of its population, after Hamas's October 7, 2023 attack on Israel and Israel's retaliatory genocidal war on Palestinians in Gaza.
Anti-Semitic incidents in Australia rose by 316% between October 2023 and September 2024, with more than 2,000 cases reported, according to the country's special envoy to combat anti-Semitism. Vocabulary देखते हैं. Anti-Semitic means यहूदी विरोधी, anti-Jewish. Incidents घटनाएं, occurrences. Community समुदाय group. Targeting निशाना बनाना, aiming. Population आबादी, population. Retaliatory प्रतिशोधी, revengeful. Genocidal नरसंहारक, massacre और bloodshed. Rose rise की second form है, बढ़ा, increased. Reported दर्ज किए गए, रिपोर्ट किए गए. According to means के अनुसार, as per. Special envoy means विशेष दूत, representative. Combat means मुकाबला करना, निपटना, fight. In recent years, हाल के वर्षों में या फिर हालिया वर्षों में, हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया हैज विटनेस्ड, ऑस्ट्रेलिया ने देखा है, विटनेस की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है. हैज विटनेस्ड ऑस्ट्रेलिया में देखी गई है या देखा है ग्रोइंग एंटीसेमिटिक यानी कि यहूदी विरोधी, बढ़ता हुआ, ग्रोइंग मीन्स बढ़ता हुआ यहूदी विरोधी इंसिडेंट्स, बढ़ती हुई यहूदी विरोधी घटनाएं देखी गई हैं, ठीक है. टारगेटिंग जो कि निशाना बना रही हैं, इट्स ज्यूइश कम्युनिटी, इट्स मतलब ऑस्ट्रेलिया की ज्यूइश कम्युनिटी, यहूदी समुदाय को निशाना बना रही है, ठीक है. ये घटनाएं जो हैं वो यहूदी कम्युनिटी को, ज्यूइश कम्युनिटी को निशाना बना रही हैं. विच मेक्स अप, ज्यूइश जो कि मतलब जो ज्यूइश कम्युनिटी है, मेक्स अप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो कि बनाती हैं सम 0.4% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, उसका 0.4% ये ज्यूइश कम्युनिटी बनाती हैं, ठीक है. आफ्टर हमासिस अक्टूबर 7, हमास के 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला किया हमास ने ऑन इजराइल पर, उसके बाद, ठीक है, आफ्टर, उसके बाद, यानी हमास के 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल पे हमला किया हमास ने, उसके बाद, एंड इजराइल्स रिटेलिएटरी जेनोसाइडल, और इजराइल ने जो बदला लेने के लिए, रिटेलिएटरी मतलब बदला लेने के लिए जो जेनोसाइडल वॉर किया, यानी कि नरसंहारक युद्ध किया, ठीक है ना, कई सारे लोगों को मारने का जो युद्ध किया ऑन पैलेस्टीनियंस पर, ठीक है ना, फिलिस्तीनियों को मारने के लिए जो युद्ध किया इन गाजा में. एंटीसेमिटिक इंसिडेंट्स, तब से एंटीसेमिटिक इंसिडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी विरोधी घटनाएं हैं, रोज राइज की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, बढ़ गई हैं बाय 316%, 316% बढ़ी हैं, ठीक है, तब से, यानी कि जब से हमास के 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले और इसके बाद गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की बदला लेने की नरसंहारक युद्ध कार्रवाई के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाएं 316% तक बढ़ गई. ऑलराइट, आगे देखते हैं. बिटवीन अक्टूबर 2023 एंड सितंबर 2024, यानी कि अक्टूबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच में ये घटनाएं बढ़ी हैं, विद मोर देन 2000 केसेस रिपोर्टेड, जिसमें 2000 से ज्यादा, मोर देन से ज्यादा, 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, ठीक है, मामले दर्ज किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज स्पेशल एनवॉय, कंट्रीज मतलब ऑस्ट्रेलिया के स्पेशल एनवॉय, विशेष दूत टू कॉम्बैट एंटीसेमिटिज्म, जो कि नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, निपटने के लिए, यहूदी विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है, उन्होंने बताया, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू है ना, उनके अनुसार. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं. ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी में यहूदी समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 0.4% है. हमास के 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले और इसके बाद गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की बदला लेने की नरसंहारक युद्ध कार्यवाही के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाएं 316% तक बढ़ गईं. अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 2000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, ऐसा देश के यहूदी विरोध से निपटने के लिए नियुक्त किए गए विशेष दूत यानी कि स्पेशल एनवॉय ने बताया. Australia's Labour Prime Minister Anthony Albanese has urged unity and asked citizens to be each other's light. The rise in anti-Semitic violence should be a grave concern for Australia, which hosts the world's 8th largest Jewish community. His government must swiftly investigate the attack and bring all to notice.
He should also remain alert to forces, domestic and foreign, that seek to divide Australian society. Vocabulary देखते हैं. Anti-Semitic means यहूदी विरोधी, anti-Jewish, violence हिंसा, brutality, swiftly शीघ्रता से, तेजी से, quickly, grave गंभीर, serious, each other's light एक idiom है which means एक दूसरे का सहारा बनना, source of hope. Host means आश्रय देता है, शरण देता है, accommodates. Community समुदाय ग्रुप, investigate जांच करना, examine. Bring to justice ये एक phrase है which means न्याय की कटघरे में लाना, न्याय दिलाना. Punish lawfully. Remain alert means सतर्क बने रहना, stay vigilant. Foreign विदेशी, external. Seek to divide means विभाजन की, बांटने की कोशिश करना, attempt to split. Australia's Labour Prime Minister, ऑस्ट्रेलिया के लेबर प्राइम मिनिस्टर, लेबर प्रधानमंत्री. यहाँ पे लेबर ये कोई लेबर मजदूर वाला लेबर नहीं है, ये लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं. ठीक है, वो लेबर पार्टी है, उनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, इसलिए यहाँ पे लेबर ये यूज किया गया है. तो ऑस्ट्रेलिया के जो लेबर प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं, ठीक है, उन्होंने हैज अर्ज्ड, उन्होंने अपील की है या आग्रह किया है, यूनिटी एकता से, एकता की अपील करी है. ठीक है, एकता की अपील की है. और एंड आस्क्ड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में अर्ज की थर्ड फॉर्म. एकता की अपील की है, एंड आस्क्ड और कहा है, सिटीजन्स नागरिकों से कहा है, टू बी ईच अदर्स लाइट एक दूसरे का सहारा बने रहने के लिए कहा है, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहारा बने, इसके लिए उन्होंने जनता से आग्रह किया है. ठीक है, तो यहाँ पर ये ईडियम है, ध्यान रखिएगा. द राइज इन एंटीसेमिटिक वायलेंस, राइज मतलब बढ़ोतरी, एंटीसेमिटिक वायलेंस मीन्स यहूदी विरोधी हिंसा में जो बढ़ोतरी हुई है, शुड बी अ ग्रेव कंसर्न, ये होना चाहिए. अ ग्रेव कंसर्न मीन्स गंभीर चिंता का विषय फॉर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए. कंसर्न मीन्स चिंता. ठीक है, विच होस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे विच का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, होस्ट द वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट ज्यूविश कम्युनिटी, ऑस्ट्रेलिया जो कि होस्ट करती है या फिर शरण देती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे वर्ब की, होस्ट, जो कि शरण देती है दुनिया की सबसे बड़ी 8th लार्जेस्ट ज्यूविश कम्युनिटी, ज्यूविश कम्युनिटी जो कि सबसे बड़ी, जो कि ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया की सबसे बड़ा एक 8वां सबसे बड़ा यहूदी समुदाय जहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का 8वां सबसे बड़ा यहूदी समुदाय रहता है, या फिर 8वां सबसे बड़े यहूदी समुदाय को ऑस्ट्रेलिया जो शरण देता है, इसलिए उसके लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए. ठीक है, उनकी रक्षा करना. हिज गवर्नमेंट मस्ट स्विफ्टली इन्वेस्टिगेट, उनकी सरकार को यानी ऑस्ट्रेलिया की सरकार को मस्ट स्विफ्टली तेजी से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जांच करनी चाहिए, द अटैक इस हमले की, एंड ब्रिंग ऑल टू जस्टिस और सभी लोगों को न्याय दिलाना चाहिए. ठीक है, सभी लोगों को न्याय की कटघरे में लाना चाहिए. ब्रिंग मतलब लाना, ऑल टू जस्टिस सभी लोगों को न्याय दिलाना चाहिए. ही शुड ऑल्सो रिमेन अलर्ट, उन्हें अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, टू फोर्सेस ताकतों के प्रति, चाहे वो डोमेस्टिक हो यानी घरेलू हो, एंड फॉरेन या फिर बाहरी हो, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी हो, उन्हें सतर्क रहना चाहिए. ही मतलब प्राइम मिनिस्टर को. ठीक है, दैट सीक जो कि ये डोमेस्टिक और जो फॉरेन फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, वो सीक करे, सीक मतलब यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है वर्ब की, सीक टू डिवाइड जो कि कोशिश कर रही हैं, टू डिवाइड यानी बांटने की, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी को, ऑस्ट्रेलियन समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. ऑस्ट्रेलिया के लेबर प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने एकता की अपील की है और नागरिकों से कहा है कि वे एक दूसरे के लिए रोशनी बने. यहूदी विरोधी हिंसा में बढ़ोतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए गंभीर चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दुनिया का 8वां सबसे बड़ा यहूदी समुदाय रहता है. उनकी सरकार को इस हमले की तुरंत जांच करनी चाहिए और सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए. उन्हें उन ताकतों के प्रति भी सतर्क यानी अलर्ट रहना चाहिए, चाहे वो देश के भीतर हो या बाहर की, जो ऑस्ट्रेलियाई समाज को बांटना चाहती हैं. Mr. Albanese should ignore such attacks and focus instead on healing society, combating hate crimes and addressing concerns over gun violence. Australia introduced tough gun control laws after the Port Arthur massacre and enforcing a strict licensing regime, leading to a significant decline in gun-related violence and deaths.
हीलिंग मीन्स सुधार, भरपाई, रिकवरी, सोसाइटी समाज, कम्युनिटी, फोकस ऑन ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट ऑन, कॉम्बैट मुकाबला करना, फाइट, लीडिंग टू जिसके परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, रिजल्टिंग इन, हेट क्राइम नफरत से जुड़ा अपराध, बायस क्राइम, एड्रेस समाधान करना, निपटना, टैकल, कंसर्न चिंता, वरी, इंट्रोड्यूस शुरू करना, मेक नोन टू, इन्फोर्स लागू करना, इन्फोर्स, इम्प्लीमेंट, स्ट्रिक्ट सख्त, रिगरस, रिजीम व्यवस्था, सिस्टम, सिग्निफिकेंट काफी, महत्वपूर्ण, सब्सटेंशियल, डिक्लाइन कमी, रिडक्शन। मिस्टर एल्बनीज शुड इग्नोर, मिस्टर एल्बनीज को इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए मतलब नजरअंदाज करना चाहिए, सच अटैक्स ऐसे हमलों को। इनका मतलब कहने का ये है, इसका ये मतलब नहीं कि नजरअंदाज करना चाहिए, मतलब ये है कहने का कि इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की जगह उन्हें फोकस करना चाहिए, फोकस इंस्टेड ऑन, इसकी जगह उन्हें फोकस करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए ऑन हीलिंग सोसाइटी, समाज को हील करने में, समाज को जोड़ने में, ठीक है, कॉम्बैटिंग हेट क्राइम्स और हेट क्राइम्स के साथ लड़ने में, यानी कि घृणा से, नफरत से जुड़े अपराधों से लड़ने में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एंड एड्रेसिंग और समाधान ढूंढने में, उपाय ढूंढने में, कंसर्न्स यानी चिंताओं से जुड़े, ओवर गन वायलेंस, गन वायलेंस से जुड़े जो गन वायलेंस से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंट्रोड्यूस्ड, ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया था यानी शुरू किया था, सिंपल पास्ट टेंस है, टफ गन कंट्रोल, कड़े गन कंट्रोल लॉज यानी कि बंदूक नियंत्रण कानून शुरू किए थे, सख्त बंदूक नियंत्रण कानून शुरू किए थे, आफ्टर द पोर्ट आर्थर मैसेकर, पोर्ट आर्थर मैसेकर यानी नरसंहार के बाद, जब पोर्ट आर्थर नरसंहार हुआ था उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही कड़े गन कंट्रोल लॉ शुरू किए थे, एंड एनफोर्सिंग और उन्हें इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था, अ स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिजीम, एक बहुत ही सख्त लाइसेंस की व्यवस्था भी इम्प्लीमेंट की थी यानी लागू की थी, लीडिंग टू जिसके परिणाम स्वरूप, जिसकी वजह से, अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जिसकी वजह से बहुत ही सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कमी आई, डिक्लाइन मीन्स कमी आई, इन गन रिलेटेड बंदूक से जुड़ी हुई हिंसा, एंड डेथ्स और मौतों में कमी आई, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बंदूक से जुड़ी हिंसा और मौतों में काफी कमी आई। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, श्री एल्बनीज को ऐसे हमलों को नजरअंदाज करना चाहिए और इसके बजाय समाज को जोड़ने, घृणा से, नफरत से जुड़े अपराधों से लड़ने और बंदूक हिंसा से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए। पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कड़े बंदूक नियंत्रण कानून शुरू किए और सख्त लाइसेंस व्यवस्था लागू की, जिसके परिणाम स्वरूप बंदूक से जुड़ी हिंसा और मौतों में काफी कमी आई। However, the Bondi shooting has again raised concerns about gun safety. Australia should now tighten regulations further, enhance monitoring of extremist ideologies, and isolate and punish those who perpetrate hate crimes. Raise concerns means चिंताएं पैदा करना, cause worry. Gun safety हथियार सुरक्षा, firearm safety, tighten सख्त करना, strengthen. Regulations नियम रूल्स, enhance बढ़ाना, improve, monitoring निगरानी, surveillance, extremist चरमपंथी radical, ideologies विचारधाराएं, beliefs, isolate अलग करना, अलग थलग करना, separate, punish दंड देना, सजा देना, penalize, perpetrate अंजाम देना, commit, hate crimes नफरत से जुड़े अपराध, bias crimes. However, हालांकि the Bondi shooting, बॉन्डी में हुई गोलीबारी, शूटिंग मीन्स गोलीबारी, हैज अगेन दोबारा रेज कर दिया यानी कि बढ़ा दी है, रेज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज और रेज की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बढ़ा दी है, कंसर्न्स चिंताएं बढ़ा दी हैं, अबाउट गन सेफ्टी को लेकर यानी बंदूक सुरक्षा को लेकर बॉन्डी में हुई गोलीबारी ने एक बार फिर बंदूक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया शुड नाउ, ऑस्ट्रेलिया को अब टाइटन करना चाहिए यानी सख्त करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, रेगुलेशंस को, नियमों को फर्दर और ज्यादा और सख्त करना चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया को नियमों को और सख्त करना चाहिए, एनहांस मॉनिटरिंग बढ़ानी चाहिए, निगरानी बढ़ानी चाहिए, ऑफ एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी विचारधाराओं पर निगरानी बढ़ानी चाहिए, एंड आइसोलेट और अलग थलग कर देना चाहिए ऐसे चरमपंथियों को, एंड पनिश दोज और उन्हें पनिश करना चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए, हु परपेट्रेट हेट क्राइम्स जो अंजाम देते हैं, परपेट्रेट मीन्स अंजाम देते हैं,
यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हेट क्राइम, जो नफरत से जुड़े अपराधों को यानी नफरत पे आधारित अपराधों को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को अलग थलग कर देना चाहिए और उन्हें सजा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी वर्ब्स हैं यहाँ पे शुड के साथ में, ये मॉडल वर्ब है, उसके साथ में टाइटन भी वर्ब है, इनहैंस भी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आइसोलेट एंड पनिश, ये सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, हालांकि बॉन्डी में हुई गोलीबारी ने एक बार फिर बंदूक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को नियमों को और सख्त करना चाहिए, चरमपंथी विचारधाराओं पर निगरानी बढ़ानी चाहिए और नफरत से जुड़े अपराध करने वालों को अलग थलग करके सजा देनी चाहिए। अब आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड है। ठीक है, तो शुरू के 2 क्वेश्चंस हम लोग साथ में करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप कीजिएगा। आंसर्स वीडियो के एंड में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, The Bondi Beach attack. Bondi Beach attack is described as particularly significant. Means Bondi Beach पर हुआ हमला विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया है क्योंकि क्योंकि ये ए देखते हैं, ए ऑप्शन है, अकर्ड मतलब घटित हुआ ड्यूरिंग अ मेजर नेशनल हॉलीडे इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में किसी बड़े राष्ट्रीय त्योहार के दौरान हुआ। ठीक है, बी है वॉज कैरिड आउट, क्योंकि इसे अंजाम दिया गया बाय फॉरेन एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि इसे विदेशी चरमपंथियों द्वारा अंजाम दिया गया। सी है वॉज द डेडलीस्ट मास शूटिंग, क्योंकि ये अब तक का सबसे घातक सामूहिक नरसंहार था, गोलीबारी थी, सिंस द पोर्ट आर्थर मैसेकर, पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद ये अब तक का सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी थी। ठीक है, डी है लेड टू इमीडिएट चेंजेस इन ऑस्ट्रेलियाज गन लॉज, क्योंकि इससे ऑस्ट्रेलिया के बंदूक कानूनों में तुरंत बदलाव का कारण बना। ठीक है, तो यहाँ पे एज पर द आर्टिकल में जैसे हमने किया है, एडिटोरियल में जो हमने पढ़ा है, तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि ये पोर्ट आर्थर मैसेकर के बाद का अब तक का सबसे घातक मास शूटिंग है, यानी सामूहिक गोलीबारी है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल के अनुसार विच फैक्टर, कौन सा कारक था जिसने योगदान किया, कंट्रीब्यूट किया टू हाइटेंड कंसर्न, यानी चिंता बढ़ाने में योगदान दिया, ओवर एंटी सेमिटिज्म इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी विरोधी भावना, एंटीसेमिटिज्म का मतलब होता है यहूदी विरोधी भावना को लेकर जो चिंता बढ़ी है, उसके पीछे कौन सा कारण था। ठीक है, तो ए है अ शार्प राइज, एक बहुत तेज बढ़ोतरी इन ज्यूविश इमिग्रेशन, यानी कि यहूदियों के प्रवासन में तेज वृद्धि। ठीक है, कि यानी यहूदियों ने बहुत तेजी से ऑस्ट्रेलिया में आना शुरू कर दिया, वहां बसना शुरू कर दिया। बी है इंक्रीज्ड अटैक्स, यानी बढ़े हुए हमले फॉलोइंग द इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स इजराइल गाजा संघर्ष के बाद हमलों में बढ़ोतरी। ठीक है, ये कारक है। सी है रिड्यूस्ड इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, मीन्स कमी हो गई है खुफिया निगरानी में। ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब खुफिया, सर्वेलेंस निगरानी, यानी कि खुफिया निगरानी में कमी हो गई है, इस वजह से ये हुआ, ये चिंता बढ़ी है। विड्रॉल ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस मतलब वापसी, विड्रॉल मतलब वापसी राजनयिक मिशनों में, डिप्लोमेटिक मतलब राजनयिक मिशंस में वापसी, यानी सुरक्षा कारणों से जो राजनयिक मिशन है वो वापस चले गए अपने देश, ये रीजन है। तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, एज पर द आर्टिकल, हमें एडिटोरियल को ध्यान में रखते हुए सही आंसर चूज करना है, तो यहाँ पे होना चाहिए इट्स बी। ठीक है ना, इंक्रीज्ड, क्योंकि जो हमले हैं वो बढ़े हैं, इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये हमलों में बढ़ोतरी हुई है। ऑलराइट, यही इसका मुख्य कारण है। ऑलराइट, अब बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।